नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 27 अक्टूबर 2025 को जो भी मार्केट में कंपनीज के रिगार्डिंग लेटेस्ट न्यूज आई है। 3 से 4 हमने एक पहले जो वीडियो थी उसमें हमने कवर कर ली थी, जिसको आप एंड स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड वीडियो है जिसमें 27 अक्टूबर के रिगार्डिंग 3 से 4 और कंपनियां जो है जिसके रिगार्डिंग मार्केट में लेटेस्ट न्यूज आई है वो हम कवर करने वाले हैं। और इस न्यूज को मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट तैयार किया है, जिसमें हर न्यूज को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है ताकि आपको हर न्यूज को आसानी से समझने में मदद मिल सके और हर न्यूज का जो कंक्लूजन होगा और जो इम्पैक्ट होगा वो भी हम हर न्यूज के साथ देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करिए देखते रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इसी तरह से हर न्यूज से एडवांस में अपडेटेड रह सके और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हर जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, इसमें आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। तो सबसे पहले कंपनी जिसके बारे में हम न्यूज कवर करने वाले हैं वो है श्री राम प्रॉपर्टीज लिमिटेड। इस कंपनी के रिगार्डिंग मार्केट में न्यूज आई है कि श्री राम प्रॉपर्टीज साइंस लैंडमार्क जेडीए इन येलहंका बेंगलुरु फॉर ₹600 करोड़ प्रीमियम रो हाउसिंग प्रोजेक्ट। चलिए जानते हैं डिटेल में कि न्यूज क्या कहती है। ये न्यूज ये कहती है कि श्री राम प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने बेंगलुरु के येलहंका एरिया में एक बड़ा ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें 600 करोड़ का प्रीमियम रो हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट 7 एकड़ जमीन पर बनेगा जो 15 एकड़ के बड़े पार्सल का हिस्सा है और मिनी लगभग बायोडाइवर्सिटी पार्क मदपहल्ली पार्क के बिल्कुल पास लोकेटेड है। ये पार्क 154 एकड़ में स्प्रेड है और एक बायोडाइवर्सिटी हब के रूप में डेवलप हो रहा है। श्रीराम प्रॉपर्टीज का नया प्रोजेक्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर और ग्रीन लिविंग का प्रोजेक्ट मिक्स होगा, जिसमें प्रीमियम हाउस होगा, हाई एंड एनिमिटीज और नेचर के साथ एक पीसफुल लाइफस्टाइल मिलेगा। ये इनिशिएटिव कंपनी की एसेट्स लाइट स्ट्रेटेजी का पार्ट है, जिसमें वो पार्टनरशिप के जरिए कैपिटल एफिशिएंट और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। तो इस न्यूज का जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये जेडीए श्रीराम प्रॉपर्टीज के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जो उसके प्रीमियम हाउसिंग पोर्टफोलियो को और स्ट्रॉन्ग करेगा और नॉर्थ बेंगलुरु में उसकी पोजीशन को और मजबूत बनाएगा। इसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि इस प्रोजेक्ट से कंपनी को लॉन्ग टर्म रेवेन्यू ग्रोथ और ब्रांड वैल्यू दोनों में बूस्ट मिलेगा। साथ ही बेंगलुरु के रियल एस्टेट मार्केट में इको फ्रेंडली और लग्जरी लिविंग का नया बेंचमार्क सेट होगा। तो आपका इस न्यूज के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है, इसके अलावा क्या इम्पैक्ट हो सकता है, अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर करके बताएं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि कॉनकोर के बारे में। इसके रिगार्डिंग मार्केट में न्यूज आई है कि कॉनकोर साइन 2 स्ट्रेटेजिक एमओयूज विद अडानी सीमेंट फॉर ग्रीन लॉजिस्टिक। चलिए जानते हैं डिटेल में क्या कहते हैं न्यूज। ये डिटेल में न्यूज कहती है कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि कॉनकोर ने अडानी सीमेंट के साथ 2 इंपॉर्टेंट एमओयू साइन किए हैं, जिनका मेन फोकस है इंडिया में ग्रीन लॉजिस्टिक को बढ़ावा देना। इस पार्टनरशिप के तहत दोनों कंपनीज रेल बेस्ड बल्क सीमेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करेंगी, जिसमें स्पेशलाइज्ड टैंक कंटेनर का यूज होगा। इससे सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन रोड के बजाय रेल के जरिए होगा, जिससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट कम होंगी और कार्बन एमिशन में बड़ी कमी आएगी। ये इनिशिएटिव इंडियन रेलवे के नेटवर्क और कॉनकोर के लॉजिस्टिक एक्सपर्टीज को यूज करके हाईवे का कन्वेक्शन काम करेगा और एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्रेट मूवमेंट को प्रमोट करेगा। दोनों कंपनीज ने इसे इंडिया के नेट जीरो और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी गोल के साथ एक मेजर ग्रीन स्टेप बताया है। इस न्यूज का कंक्लूजन ये है कि ये एमओयू कॉनकोर और अडानी सीमेंट के लिए स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन है जो लॉजिस्टिक सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी और एफिशिएंसी दोनों को बढ़ावा देगा। और इसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि इस कोलैबोरेशन से इंडिया में सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन और ग्रीन लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में सुधार होगा, जिससे फ्यूल कंजम्पशन और पोल्यूशन दोनों कम होंगे और लॉन्ग टर्म में कॉस्ट सेविंग और इको फ्रेंडली ग्रोथ मिलेगी। तो आपका क्या ओपिनियन है इस न्यूज के रिगार्डिंग, इसके अलावा इसका क्या ओपिनियन हो सकता है कंपनी पे, मार्केट पे? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर करके बताएं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम न्यूज कवर करने वाले हैं वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी के रिगार्डिंग न्यूज आई है कि आईओसी रिसीव ₹1102.19 करोड़ रिलीफ इन टैक्स डिस्प्यूट फॉर AY 2016 to 17। चलिए जानते हैं डिटेल में कि न्यूज क्या कहती है। ये न्यूज ये कहती है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को
अपने इनकम टैक्स डिस्प्यूट में 1102.91 करोड़ का रिलीफ मिला है, जो असेसमेंट ईयर 2016 टू 17 से रिलेटेड था। CITA ने 23 अक्टूबर 2025 को ऑर्डर पास करते हुए टोटल 1194.07 करोड़ का डिस्प्यूटेड टैक्स और इंटरेस्ट में से मेजर हिस्सा कंपनी के फेवर में डिसाइड किया। ये केस कुछ डिसअलाउंसेस के डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ था जो असेसमेंट के दौरान उठाए गए थे। अब 91.61 करोड़ का बैलेंस अमाउंट भी अभी भी पेंडिंग है, जिससे IOCL ITAT यानी कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करेगा। कंपनी ने CB फाइलिंग में ये इंफॉर्मेशन शेयर की है और कहा है कि जब तक पूरा मैटर रिजॉल्व नहीं होता अपडेट देते रहेंगे। तो इस न्यूज का जो कंक्लूजन है वो ये रहेगा कि ये डिसीजन IOCL के लिए एक पॉजिटिव आउटकम है, जिससे उन्हें टैक्स लायबिलिटी में बड़ा रिलीफ मिलता है। इसके अलावा जो इसका इम्पैक्ट होगा वो ये रहेगा कि इस रिलीफ से कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट आउटलुक दोनों पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। साथ ही इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस में भी बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है कोफोर्स लिमिटेड। इस कंपनी के रिगार्डिंग न्यूज आई है कि कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड्स अनाउंस किया है, जो है 4 रुपए पर शेयर का। इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है 31 अक्टूबर 2025 की। और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है जब तक 31 अक्टूबर 2025 तक और शेयर बाय कर लेते हैं तब तक, तो आपका जो पेमेंट है इसका जो 4 रुपए पर शेयर का जितने भी शेयर है उसके अकॉर्डिंग वो आपके बैंक अकाउंट में शो हो जाएगा 31 नवंबर 2025 को। तो ओवरऑल अगर हम देखें कंपनी का जो रिकॉर्ड डेट है अभी 31 अक्टूबर 2025 है, तो अभी इस डेट को आने में काफी दिन है। तो आप इस कंपनी के अगर शेयर होल्डर नहीं है और खरीदने की सोच रहे हैं तो आप कंपनी के शेयर प्राइस के मोमेंटम पर, कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखकर और अगर कंपनी के रिगार्डिंग मार्केट में कोई भी लेटेस्ट न्यूज आई है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसको देखकर इस कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन फॉर्म कर सकते हैं। मेरी तरफ से जो है ये न्यूज सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए, इसमें आपको रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। तो आज की जो 27 अक्टूबर की जो भी कंपनियां थी जिनके रिगार्डिंग मार्केट में लेटेस्ट न्यूज आई थी, वो सारी न्यूज हमने कवर कर ली है। हम कल 28 अक्टूबर को जो भी अब नेक्स्ट कंपनियां होगी जिनके रिगार्डिंग मार्केट में लेटेस्ट न्यूज आएगी, हम उसको लेकर आएंगे। तो उन न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जब भी जैसे ही किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग मार्केट में कोई लेटेस्ट न्यूज आती है तो आप उससे न्यूज से एडवांस में ही अपडेटेड रह सके।